सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका CSS के लेक्चर 1 में। यहाँ पर बेसिकली हम देखने वाले हैं कि हमने HTML लगाई, स्केलेटन वगैरह बनाया। अब हम कैसे चीज़ों को स्टाइल करेंगे, कलर लाएंगे, मतलब एक स्टाइलिंग लाएंगे कि सुंदरता के साथ चीज़ों को कैसे देखेंगे। और साइज़, कलर, फॉन्ट वेट, जो भी बड़ा छोटा साइज़ वाइज सब हम करके देखेंगे। तो सब कैसे करेंगे गाइस, इसके लिए हमें CSS आनी चाहिए। अब CSS सीखने के लिए बहुत लोग इससे डरते हैं, और आज भी मैं आपको बताऊंगा, मैं कंपनी में काम करता हूँ और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सही में कोई CSS लगाने नहीं आती, क्योंकि वो लोग सिर्फ JS सीख के डेवलपर बन जाते हैं। CSS कोई भी मतलब क्या करता है, जैसे CSS बहुत मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। आप किसी चीज़ को कितना भी सुंदर बना सकते हो, समझ रहे हो। अगर बात करी जाए, 10 साल पहले भी मर्सिडीज़ एक प्रीमियम गाड़ी मानी जाती थी और अभी भी प्रीमियम गाड़ी मानी जाती है, समझ रहे हो आप। और पिछले 10 साल में उसके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो डिज़ाइन हमेशा एक से एक आते रहेंगे, डिज़ाइन में कोई सीमा नहीं है। देखो, पहला होता है कि एक काम को करना, काम को कर दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन एक चीज़ है, काम को सुंदरता में और सुंदरता लाओ, और थोड़ा सुंदर बनाओ, और थोड़ा अच्छा बनाओ, और थोड़ा अच्छा बनाओ। तो कर करके ये काम कभी भी खत्म नहीं होता है, एंडलेस होता है। समझ रहे हो बात, ये चीज़ समझे पहले आप लोग मेरी बात। अब मैंने कल आप लोग को अगर याद होगा तो एप्पल की वेबसाइट दिखाई थी। एप्पल की वेबसाइट क्यों दिखाई थी कि मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी तगड़ी तगड़ी फीचर्स लगा सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन हमें सीखना है CSS स्क्रैच से, बेसिक से, एकदम ज़ीरो लेवल से। हमें नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो वाला कोड हम ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। क्या मतलब है इसका, हर बार यही करते आए हैं हम आज तक, लाइव सर्वर को ओपन करते हैं। अब गाइस देखो, जी भैया। CSS में सबसे पहले समझना चालू करेंगे चीज़ों को। कैसे समझेंगे कि CSS होती क्या है, ठीक है। अब कैसे समझे इसको, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर जो H1 हमने बनाया था, ये कार्तिक राय, चलते हैं कोड के एकदम टॉप ऑफ द कोड में। अब देखेंगे गाइस, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो 5 मिनट फोकस कर लेगा स्टार्टिंग के, उसको CSS में लाइफ टाइम कभी कोई इशू नहीं आएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ये कोड पे ध्यान देना है। आपको ये H1 दिख रहा है गाइस, कार्तिक राय जो सबसे बड़ा लिखा है, दिख रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक क्यों आता है और बैकग्राउंड मेरा व्हाइट क्यों आ रहा है बाय डिफॉल्ट, कोई बता सकता है। रेड ग्रीन क्यों नहीं आ रहा, कोई बच्चा ट्राई करेगा बताने की। भैया बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट होता है, सीधी सी बात है, अभी हमने कुछ दिया नहीं इसलिए ब्लैक और वाइट आ रहा है। अब देना है तो देखेंगे गाइस, पहले समझेंगे। CSS देने के 3 प्रकार होते हैं, हमेशा तुमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ CSS, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बस देखो, सबसे पहले एक चीज़ सिखा रहा हूँ अभी के लिए, समझो। H1 लगाया, H1 है, ये लाइन दिख रही है सबको, H1 है। अब यहाँ पे मैं स्पेस करके लिखूंगा स्टाइल, क्योंकि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। CS और S फुल यस फॉर्म होती है यस। सबकी, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब स्टाइल लिख दिया, स्टाइल लिख दिया। अब देखो, स्टाइल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फॉर्म में प्रॉपर्टीज थी, अगर आप लोग को याद होगा तो फॉर्म में कितनी सारी प्रॉपर्टीज थी, टाइप में पासवर्ड था, चेकबॉक्स था। तो इसी तरह से इनमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल के अंदर COLOR। हाँ, इससे पहले बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये आपकी हेल्प कैसे हो रही है, हेल्प ऐसे हो रही है। एक एक्सटेंशन बता रहा हूँ, फटाफट डाउनलोड करो। यहाँ पे सर्च करना है आपको इंस्टॉल्ड वाले में से CSS। CSS जैसे ही सर्च करोगे, एक एक्सटेंशन आएगा ब्लू कलर का, एक्मेल वाला, HTML CSS सपोर्ट का। इसको डाउनलोड कर लेना आंख बंद करके। कर लिया गाइस, ये क्या है, अलाउ पीकिंग द CSS एंड ऐड क्लास एज डेफिनेट। इससे क्या कर सकते हैं भाई, इससे हम कोड में देख सकते हैं क्या। ओ नाइस, ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ है, ये भी अच्छा है कर लेने से। CSS पीक, एक्सटेंशन और एक बार हाँ बताएगा। देखो, CSS पीक है और आपका HTML ओके। CSS सपोर्ट। CSS सर्च करते ही टॉप में 2 आएंगे, CSS पीक और HTML CSS सपोर्ट। समझ आया बच्चों, यार मैं बता रहा हूँ, लाइफ चेंज कर देते हैं, बहुत मस्त चीज़ होती है एक्सटेंशन। तो ये कर लो, CSS पीक का और HTML CSS सपोर्ट का। मैं हो गया। हो गया, चलो। अब जी है। यहाँ पे मैं तुम्हें क्या लिख के दिखा रहा था, स्टाइल में लिख के दिखा रहा था कलर। कलर लिखा, एंटर मारा। अब कलर में देखो कितने सारे कलर आ रहे हैं।
तो मान लो मेरे को नाम याद नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा, BLUE, ब्लू लिख के एंटर मार दूंगा। अब वहां जाऊंगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है? कलर चेंज हो जाएगा भाई। कलर चेंज हो ब्लू गया कलर ब्लू। हो ब्लू जाएगा। हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर हो बहुत जाएगा। सिंपल ब्लू हो था। जाएगा। बिल्कुल CSS को अगर बोला जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की कोड होता है। इंग्लिश लैंग्वेज समझते हो एकदम। इंग्लिश में कलर को कलर बोलते हैं तो कलर ही लिखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसका मुझे फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान रखना ये सेमी कॉलन के बाद लिखना है, यहीं से मत लिखना चालू हो जाना, नहीं तो एक भी नहीं चलेगा। अब फॉन्ट साइज ये देख रहे हो, ये लिखा। अब फॉन्ट साइज क्या देना चाहते हो, पिक्सल में देते हैं, तो मान लो मैं हाँ। देना चाहता हूँ 200 पिक्सल। तो अब देखना कितना बड़ा हो जाएगा H1, देखो हो गया बड़ा। जी भाई। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है सही से, पहले ये बताओ। आ रही है। आ रही भी है। अब मेरे को छोटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी लिख दूंगा, 100 कम कर पिक्सल कर देंगे। देता हूँ अभी के लिए। 100 पिक्सल कर दूंगा तो क्या होगा, छोटा हो गया। समझ आ रहा है भाई? देखो यहाँ पे ना चीज़ों को स्टाइल दिया जाएगा, मतलब सुंदर बनाया जाएगा। तो सुंदर बनाने के लिए कितना भी आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसी तरह से मान लो ये बड़ा हो गया तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 50 लिखूंगा, और ये देखो अब ये ठीक लग रहा है। अब मान लो मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लिखा, और बैकग्राउंड कलर ब्लू पे कौन सा अच्छा लगता है, मान लो येलो दे देते हैं, ठीक है। देखो येलो या गोल्ड दे देते हैं, तो देखो ये गोल्ड आ गया गाइस। समझ आ रहा है गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से? जी भाई। जो इंग्लिश में दिमाग में आ रहा है लिखो, क्या पता वो CSS की एक प्रॉपर्टी हो। समझ रहे हो? ये बहुत आसान चीज़ है, यूट्यूब पे इसको बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से बताया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत अजीब तरीके से पढ़ाते हैं CSS को लोग। प्यार से पढ़ाओ यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश में जो समझ आ रहा है लिखो, कलर लिखो, ब्लू लिखो, फॉन्ट साइज लिखो, 50 पिक्सल दो, 100 पिक्सल दो, जो भी साइज देना है दो स्क्रीन के अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड कलर लिखो, और गोल्ड दो, येलो दो, कुछ भी दो, चेंज कर लो अपने हिसाब से। अब देखो, अब जैसे गोल्ड नहीं करना है तो अब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू चली गई, RGB में चली गई। RGB वैल्यू बोलते हैं इसे। क्या होता है इसमें कि रेड की मात्रा 238 है, और ग्रीन की मात्रा 212 है, और 61 किसकी है, ब्लू की मात्रा। तो बेसिकली RGB वाला अगर आप लोग को याद होगा गाइस, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था RGB कलर वाला, याद है गाइस आप लोग को ये वाला सीन? अभी कि है। जी भाई। ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई, red, दुनिया green, में blue सिर्फ है। 3 ही कलर है, 3 कलर है। और इन्हीं 3 कलर के मिला के इनकी मात्रा को ऊपर नीचे करके सारे कलर बना सकते हैं। तो R मतलब रेड की मात्रा कितनी है यहाँ पे, 238, और ग्रीन की मात्रा कितनी है, 212, और ब्लू की मात्रा 61। तब अगर आप ये रखोगे तब आपको 61। ये कलर मिलेगा। वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होता है। आप कोई भी चीज़ बात करी जाए, आप लोग कपड़ा भी लोगे, T-शर्ट लोगे, या कोई भी चीज़ जैसे बात करी जाए, वेबसाइट का कलर हो गया, या फिर और मैं आपको बताता हूँ कैसे चीज़ें होती हैं। जैसे आप किसी टेम्पलेट, किसी कंपनी का कलर पता करना चाहते हो तो वैसे पता कर सकते हो। अब मैंने इसके लिए क्रोम के अंदर एक बहुत शानदार एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, अभी दिखाता हूँ। जैसे ये आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, क्रोम का एक्सटेंशन है, इसका नाम था कलर पिकर फॉर क्रोम। कलर पिकर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पिक करता है। अब जहाँ जहाँ मैं देखो रख रहा हूँ वो कलर मुझे बता रहा है, दिख रहे हो? तो जैसे मान लो मैं इस कलर का कोड जानना चाहता हूँ, एज इट इज़ इस कलर का कोड जानना चाहता हूँ, तो इस कलर पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो गाइज, इसने मुझे यहाँ पर बता दिया। देखो ये कोड है, कॉपी कर लिया मैंने डायरेक्ट। देख रहे हो कितना काम का एक्सटेंशन है? ये डाउनलोड कर लेना, कलर पिकर फॉर क्रोम, बहुत ईजी है इसको डाउनलोड करना। ठीक है गाइज, समझ आ रहा है? जी। यही चीज़ समझनी है कि यहाँ इसी तरह से बैकग्राउंड कलर वगैरह छोटी मोटी प्रॉपर्टीज दी जाती है, कलर, साइज, बैकग्राउंड कलर। समझ रहे हो गाइज? आगे चलें। अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, दिक्कत आ रही कोई? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ पहले? ये प्रॉपर्टी समझ आ रही CSS सेलेक्टर्स? अब देखो जी भैया। अब बात आते हैं, अब ये मैंने आप लोग को समझा दिया कि बेसिक लेवल स्टाइल कैसे लगाते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यार भैया 3 तरह की CSS की बात कर रहे थे आप। देखो सबसे पहले यार मैं देखो दिखाता हूँ इंटरनल। देखो सबसे पहले इंटरनल CSS का देखता हूँ, इंटरनल CSS का क्या मतलब होता है। और एक और हमारी होती है गाइज, वो क्या होती है, एक्सटर्नल CSS। अब इसी तरह से गाइज एक और हमारी होती है
इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस बेसिकली सबसे पहले मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं। इनलाइन सीएसएस क्या होता है? ये जो आप लोगों ने एक ही लाइन के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर लगा दिया, H1 एलिमेंट के अंदर डायरेक्ट लगा दिए, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हम इनलाइन सीएसएस। समझ आ रहा है दोस्तों? यस और नो? जी भैया। अगर आप डायरेक्ट H1 के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर डायरेक्ट यहाँ घुस के सी स्टाइल लिखकर सीएसएस लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इनलाइन इनलाइन सीएसएस। सीएसएस बोलते हैं। अगर आप ये वाली सीएसएस बाहर कहीं लगाना चाहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस। नहीं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोलेंगे ना। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ पे दो नई, ये इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, अलग अलग करके कमेंट, या अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। 3 टाइप के सीएसएस होते हैं। इनलाइन समझ चुके हो, जो एक ही लाइन में लग जाए डायरेक्ट एलिमेंट के अंदर ही। अब एक सीएसएस होती, यहाँ पे 2 नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इस कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा फोकस करना, 1 मिनट लूँगा मात्र और बहुत प्यार से पढ़ाऊँगा। एक तुम्हारा होता है आईडी, ठीक है? आईडी का एक कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है क्लास का कॉन्सेप्ट। समझना, आईडी क्या होती है? आईडी हमेशा क्या होती है? यूनिक। यूनिक। यूनिक मतलब जैसे तुम मान लो कुणाल नाम के, मान लो JNIT कॉलेज में पढ़ते हैं कुणाल, मान लो फॉर एग्जांपल, तो JNIT कॉलेज में कुणाल नाम के 10 बच्चे हो सकते हैं। बट इस कुणाल को अगर मुझे जानना है तो इसका रोल नंबर मुझे पता करना पड़ेगा, उससे जान जाऊंगा। तो रोल नंबर क्या है कुणाल? यूनिक आईडी है। समझ रहे मेरे भाई? जी भैया। वो जी भैया। यूनिक आईडी है। तो आईडी हमेशा यूनिक होती है, उस रोल नंबर का दुनिया में और कोई नहीं है AKTU में। मेरी बात समझ पा रहे होगे आप लोग, मुझे लगता है। जी भैया। तो वो पर्सन में आईडी यूनिक होती है, या आधार का नंबर की बात कर लो या फिर फ़ोन नंबर की बात कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड में यूनिक होती हैं, ठीक है, जिससे आपको कैच किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या है मेरी जान? कुछ नहीं है, क्लास एक कॉमन वर्ड है, कॉमन। और क्लास सेलेक्टर होता है CSS में। तो क्लास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी को पता है? क्लास को हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आईडी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हैश से। ये कितने बच्चों को पता था, पहले बताओ। भैया आईडी का पता था, बस क्लास का नहीं। 1 मिनट, ये मैसेक्स कौन है भाई? ये कौन है? हेलो, माइक ऑन करना भाई ज़रा। जी भैया। हाँ जी, कौन हो आप? भैया मेरा मेहुल नाम है, मेहुल। मेहुल। हाँ मेहुल, कहाँ से आए हो आप? मैं LPU से। LPU से। अच्छा 1 मिनट, मेहुल, मेहुल कौन है भाई हमारे पास? आप कैंपस एम्बेसडर हो क्या? नहीं भैया, तो आप आए कैसे हो इस लाइव क्लास में? अरे मुझे लिंक मिली है ग्रुप से। अच्छा, आपको उन्होंने रेफरल किया है क्या? क्या बोलते हैं वो, जो LPU के कैंपस एम्बेसडर हैं, उनका जी नाम भूल भैया। गया मैं, जो भी है। चलो पढ़ो, कोई नहीं। आपसे, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपसे वहाँ से कनेक्ट कर लूँगा, समझ रहे हो? चलो, भाग ही गया बंदा। यार ऐसे किसी को एक्सेस नहीं दे सकते ना, ऐसे मीटिंग का लिंक सेम रहता है तो कोई भी बच्चा आ सकता है। देख रहे हो, मतलब मैं तुम्हारे सामने एक रियलिटी वाली बात कर रहा हूँ। तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊँ गाइस, आप लोग हंसोगे सोच के। मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी है ये, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। सबको जॉब चाहिए नाम पे, पढ़ना कोई नहीं चाहता है। लास्ट 1.5 साल से 1 साल से हम लोग इस काम को कर रहे हैं और मीटिंग का लिंक आज तक कभी चेंज नहीं हुआ है। सोच सकते हो तुम? फ्री एंट्री है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मैंने आज तक कभी सिक्योरिटी नहीं लगाई। सच्चाई यही है कि लोगों में नहीं है यूनिटी, और पढ़ना किसी को नहीं है, सीधी सी बात है। समझ रहे हो? लोगों को पढ़ना ही नहीं है। मैं तो फ्री एक्सेस भी देने के लिए तैयार था बहुत बच्चों को, बट पढ़ना नहीं है यार। समझ रहे हो? वो एक एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा ना, कि फ्री की जिम और पेड जिम में फ़र्क होता है। फ्री की जिम जी में क्या भैया। होगा, अगर आप, मैंने आपको जिम दे भी दी, मैंने कहा यार कार्तिक, आप कहोगे कार्तिक भाई की तो जिम है यार, आज बॉडी बहुत दर्द हो रही है, छोड़ना नहीं जाएंगे तो कोई लॉस थोड़ी है अपना, रहने दे, हटा दे, कार्तिक भाई की जिम क्यों जाएंगे, फिर छोड़ दे। और दूसरा क्या होगा, अरे नहीं यार, कार्तिक भाई को जिम की फीस दे दी है यार, अब वसूली करनी है, अब करना पड़ेगा। तो पैसा ना एक मोटिवेशन लाता है उस चीज़ के लिए, सीरियसनेस लाता है, कि वो पैसे को वसूली करने के लिए आप जिम करोगे। समझ रहे हो दोस्तों मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? समझ रहे जी हो? भैया। तो रियलिटी समझो कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ऐसे ही टिके हो, कल को आपका लड़ाई हो जाए, कल को आपका मूड ऑफ हो जाए, आप नहीं पढ़ोगे। बट ये पैसा आपको खींच के लाएगा, कि आपने कार्तिक भाई को पे किया है, उनसे आपको कोडिंग सीखनी ही सीखनी है। तो इसीलिए गाइस बोला जाता है हमेशा कि पैसा एक वैल्यू जनरेट करता है। और फ्री में अगर मैं दुनिया को कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ तो कोई वैल्यू मेरी जनरेट नहीं होगी। समझ रहे हो? तो ये रियलिटी है, आप लोग देख लेना इसको रियल लाइफ में। चलो, अब यहाँ आईडी क्लास की बात करते हैं। आईडी हमेशा क्या होता है? यूनिक। एक 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 फाइल में एक ही आईडी होगी। समझ गए? ये एक फाइल दिख रही है,
इसमें एक नाम की 2 आईडी नहीं हो सकती, कार्तिक नाम की 2 आईडी नहीं हो पाएगी, कार्तिक नाम की एक ही आईडी होगी, समझ रहे हो? जैसे रोल नंबर होता है वैसे ही क्लासेस कॉमन हो सकती है, लेकिन क्लास को किससे, क्लास सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? डॉट। सीएसएस के मामले में क्या आना चाहिए? डॉट। और Dot. आईडी सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? हैश। Yes. अब देखो सीएसएस के कुछ प्रो एंड कॉन्स बताता हूँ, जो कोई भी टीचर तुम्हें नहीं समझा पाएगा। मैं क्लियर गारंटी कहता हूँ कि कोई भी टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि वो चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो कंपनी में, तब आपको समझ आता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है सीएसएस लगाने की। पढ़ा तो कोई भी देगा किताब से चीटिंग कर करके, आपको अच्छे से पता है आपके कॉलेज के प्रोफेसर कैसे यूट्यूब से पढ़ पढ़ के आप लोग को पढ़ा देते हैं। तो वैसा नहीं, देखो मैं कुछ नेक्स्ट लेवल आपको अब बताने वाला हूँ। अब यार फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है? तुमने हमारी वेबसाइट बनाई है अंडररेटेड कोडर वाली। इस वेबसाइट को कभी ध्यान से देखना, तुम्हें समझ आएगा कि इसमें कितना ज़्यादा काम कर रखा है हमने। ये वेबसाइट तुमने मान लो बनाई है, ठीक है? अब ये वेबसाइट में तुम एक चीज़ देख रहे हो कि कहीं भी कलर चेंज हो रहा है किसी भी चीज़ का, एक जैसा रह रहा है ना? नोटिस कर रहे हो थीम? समझ रहे हो आप ये चीज़, मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस? जी भैया। तो ये सब कैसे हुआ ब्लू है? और ब्लैक। कैसे हुआ ये सब? क्या ये पर्पल कलर यहाँ रेड हो जा रहा है, यहाँ ग्रीन हो जा रहा है, या मतलब क्या फॉन्ट यहाँ अजीब तरीके का आ रहा है, वहाँ अजीब तरीके का आ रहा है? कैसे हो रहा है ये सब? मेंटेन कैसे कर रहे हैं हम इन सब चीज़ों को? सोचा है आप लोगों ने इस बारे में कभी? अब आप मान लो मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने देखो एक सिनेरियो समझते हैं, सिनेरियो से कोडिंग सीखी जाती है। मैंने आपको बोला कार्तिक राय को तुमने ब्लू कर दिया है, चलो अब सबको ब्लू कर दो और बाकियों को भी, है ना? तो आप लोग कर दोगे। मान लो आपको बस इनलाइन सीएसएस ही आती है अभी की डेट में, आप कर दोगे इससे? कर दोगे नहीं कर दोगे? सब में ले जाके ये वाली स्टाइल कॉपी करोगे, सब में ले जाके लिख दोगे, यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे, रख दोगे। समझ गए मेरी बात सारे बच्चे? जी क्यों भाई आर्यन, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ये विपेश कौन है भाई? अच्छा विजय, सॉरी विजय, ओके विजय इज अ मेंबर। तन्मय समझ आ रहा है मेरी बात? सिनेरियो समझना है तन्मय। यहाँ मैं हाँ कोई भैया। बहुत वैसी डेप्थ कोडिंग नहीं पढ़ाने बैठा, मैं यहाँ आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि यार एक काम करो तन्मय, सारे को ये कर दो, फिर मैंने यही काम तुम्हें मान लो एक पेज में करवाया, फिर मैंने बोला अब इस पेज में भी कर दे तन्मय, इस पेज में भी कर दे, और तन्मय इस पेज में भी कर दे, और इसमें भी कर दे, सब में कर दे। तूने भाई अपनी ले मेहनत कर करके तूने सब में लिख दिया कोड। अब भाई कल को मैंने बोला ओ नो यार तन्मय यार, ब्लू कलर इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल यार, वी वांट पर्पल कलर यार, या पिंक कलर। तो अब क्या तन्मय बेवकूफ़ की तरह सब में पिंक करता रहेगा? समझे सिनेरियो को? समझे कि नहीं समझे? ये बताओ जी पहले। भैया। हाँ भैया। हाँ कितने भैया। बच्चे इसको समझे? तो ये कोडिंग की एक घटिया प्रैक्टिस मानी जाती है। इनलाइन सीएसएस कभी भी नहीं बोला जाता यूज़ करने के लिए, क्योंकि घटिया चीज़ होती है और घटिया प्रैक्टिस होती है। क्या इसका मतलब होता है कि हार्ड कोड कर रहे हो आप चीज़ों को, कोड को रीयूज़ नहीं कर रहे हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया। कैसे आया? अब मैं तुम्हें जो दिखाऊंगा, 5 मिनट फोकस करना, सब समझ आएगा। बस 5 मिनट एकदम, सारे बच्चे इधर ध्यान से सुनो। इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। आईडी बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? हैश। और क्लास बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? डॉट। डॉट। अब देखो, मान लो अभी के लिए हमारा प्रॉब्लम समझते हैं कि हमने एक को ब्लू कर दिया है, अब हम इसको करेंगे तो हम थक जाएंगे, इतना ज़्यादा काम हम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ एक क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लास। और क्लास का नाम अभी क्या रख लेते हैं? मान लो अपने कुछ समझने के लिए नेमिंग कन्वेंशन शुड बी ऑल्सो ग्रेट, कि ताकि और डेवलपर्स को समझ आ पाए। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? क्लास का कन्वेंशन मान लो ब्लू रख देते हैं, ब्लू क्लास रख दिया, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब गाइस इस कोड को सब में रख देंगे। क्लियर है बच्चों? बोलो। जी भैया। सब में रख देंगे। अब मैंने रख दिया। अब इसको रखने से कुछ हुआ वेबसाइट पे? कुछ नहीं हुआ। तो अब कोई बताएगा कैसे होता है? इससे थोड़ी कुछ होता है, इससे कुछ नहीं होता। इससे आपने बस ये बताया है, आप इंस्पेक्ट करके देखो। यहाँ से आप इंस्पेक्ट में जाओ और यहाँ से ऐसे देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोड पूरा। आप पढ़ पा रहे हो अपना कोड यहाँ पर? जी भैया। कितने बच्चे अपना कोड यहाँ से पढ़ पा रहे हैं? दिख रहा है आपको? मेरा कमेंट तक दिख रहा होगा आप लोग को, जो मैंने कमेंट कर रखा है। तो आप इंस्पेक्ट करके देख पा रहे हो? तो इससे ये तो आपको समझ आ गई होगी कि HTML CSS करके आपकी जॉब नहीं लगने वाली, क्योंकि ये कोड तो इजीली एक्सेसिबल है यार, कोई भी चोरी कर सकता है। और अगर ऐसे नहीं भी देख पा रहा हो तो यहाँ राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कोड करेगा तो सारा कोड मिल गया। ये लो, पूरा मेरा कोड ही चोरी कर लिया इसने। समझ आया दोस्तों कि मैं क्यों कहता हूँ कि HTML CSS सीख के किसी की जॉब नहीं मिलने वाली? आपको मेरी वेबसाइट का चाहिए, जाओ ले लो। ये देखो, ये रहा पूरा कोड, पूरा वर्किंग कोड है, देख रहे हो?
कोड चोरी कर लो। डेव टूल्स चलाने आने चाहिए यार। आप अगर मान लोगे आपको वेब डेवलपर बनना है तो आप बन जाओगे। मैनिफेस्टेशन करो और समझो कि वेब डेवलपर ही बनना है। पूरा कोड आ गया, लो मेरी वेबसाइट का फुल कोड है इसमें, ले लो। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से? मेरी बात समझ सकते हो कि HTML CSS की कोई वैल्यू नहीं है पहले, लेकिन हाँ सीखनी ज़रूरी है क्योंकि हमें बड़ा पैकेज चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम ये समझ गए हैं। अब क्लास लग गई है लेकिन कलर नहीं लगा है, तो इसको बंद करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों इशू आ रहा है, ऐसा इशू क्यों आ रहा है। अब देखो गाइस, क्लास लगा दी, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है पहले बताओ। जी भैया। अब देखेंगे, सारे बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, यहाँ एक एक बच्चे का। देखो अब यहाँ चल रहे हैं। अब हेड वाला याद था, ये हेड सेक्शन एक हमारा था। यहाँ पे एंटर मार के स्टाइल नाम का एक टैग बनाएंगे, स्टाइल लिखेंगे और स्टाइल का टैग होता है पर्टिकुलरली, अगर आपको नहीं पता हो बता दूँ। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? अब मैंने आपसे क्या बोला था कि क्लास सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? डॉट। डॉट। तो डॉट लिखेंगे। और क्लास का नाम क्या था, याद है किसी बच्चे को? क्लास ब्लू। ब्लू। बहुत बढ़िया, ब्लू, सॉरी। ब्लू रखा था। अब कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे और जो चीज़ गाइज यहाँ करी थी ना, ये जो चीज़ हमने यहाँ करी थी इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे चुपचाप से पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मारेंगे, ये अपने आप इसको अलग अलग लाइन में छाट देगा। और गाइज अब देखो, अब आपको चीज़ ज़्यादा साफ दिख रही है ना? यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा जी कैसे भैया। लगा। अब आपको एक एक चीज़ अच्छे से दिख रही है। तो ये क्या बनाई आपने? अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। अगर तन्मय को ब्लू, अब ब्लू की जगह यहाँ पिंक करना होगा, कर देगा तन्मय? कर देगा 2 मिनट में? जी भैया। जी लेकिन भैया। जी भैया। जो बंदे ब्लू क्लास यूज़ कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली पिंक हो जाएंगे। तो समझ आई कितनी बढ़िया चीज़ है ये, घंटों का काम मिनटों में कर सकती है। कैसे? देखो, आप इसका डिपेंडेंट इस्तेमाल कर रहे हो, ब्लू क्लास लगाओ। अब जैसे कोई पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ मैं, पैराग्राफ में यहाँ पे लॉरेम 20 कर देता हूँ। लॉरेम 20 क्या करता है? 20 रैंडम वर्ड्स दे देगा मुझे, दे दिए इसने। अब इस पैराग्राफ में, अभी चलो वेबसाइट पे पहले दिखाता हूँ पैराग्राफ कैसे आ रहा है। अभी ये थोड़ा इशू होगा, अभी हम इसे क्या करते हैं, ये फॉन्ट साइज़ वाला हटा देते हैं क्योंकि ये सबका 50 कर दे रहा है ना। फॉन्ट साइज़ वाला थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब देखो ये आपको ब्लैक दिख रहा है अभी पैराग्राफ, है ना? लेकिन अभी इसमें कोई क्लास नहीं लगी है। जैसे ही द मोमेंट, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। द मोमेंट यू एंटर्ड द ब्लू क्लास, क्या होगा? सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी आ गई। तो समझ आएगा इस कि कोड करो एक बार, यूज़ करो 100 बार। समझ में आया? समझ आ रहा है कितनी बढ़िया चीज़ है? जी भैया। समझ आ रहा है इसका जी बेनिफिट? भैया। जब जी भैया। जब ग्राउंड लेवल पे कोडिंग करोगे ना, खुद से जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब समझ आएगा कि भैया क्या बोल रहे थे। होता क्या है ना, कल को अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो सिर्फ हमें ये छोटा सा चेंज करना पड़ेगा बस यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे ना तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा, और जहाँ रह गया वहाँ फिर वो अलग से दिखेगा। समझ गया? वो बग बन जाएगा। क्लियर है गाइस? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग से? जी भैया। जी भैया। जी भैया। समझ रहे हैं? चलो और बताओ गाइस, ये चीज़ समझ आई पहले? तो जी ये भैया। क्या लगता है आपको, इस CSS का नाम क्या होगा? पहली वाली का नाम इनलाइन था, तो 2 बचे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या लगता है इन दोनों में से क्या नाम होगा इसका? ये इंटरनल। इंटरनल। क्यों? क्योंकि ये इसी क्योंकि फाइल ये के सिम अंदर है। जी अब बहुत बच्चे पूछेंगे कार्तिक भाई, तो मेरी एकदम बढ़िया से समझ आ गई कि एक है या तो स्टाइल टैग खोल के डायरेक्ट लिख दो, वो सिर्फ उसी में लगेगी, या फिर एक है कि स्टाइल टैग यहाँ खोलो हेड के अंदर और एक क्लास बना दो। अब उस क्लास को जो जो इस्तेमाल करेगा उसके अंदर वो CSS छप जाएगी। ये तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गई। इन दोनों में कोई दिक्कत है पहले ये बताओ? इन दोनों में कोई इशू आ रहा है आप नहीं लोग भैया। को? ये तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गई। अब आप बोलोगे कार्तिक भाई यार इतना समझ आ गया यार, अब एक्सटर्नल में क्या है यार, कुछ नया मत बताना। मैं कह रहा नहीं नहीं भाई, कुछ नया नहीं बताऊंगा। एक्सटर्नल इज सिंपल। आप ये चाहते हो कि आप अपने HTML और CSS के कोड को सेपरेट करना चाहते हो, समझ रहे हो गाइस? सेपरेट का क्या मतलब होता है कि जैसे सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ना कि मैं इस फाइल में कोई भी CSS ना लिखूँ। समझ रहे हो बच्चों? नहीं समझे? जी भैया। तो कैसे समझ करेंगे? गया। नहीं समझे? चलो अभी दिखाता हूँ मैं। मैंने आप लोग को कमेंट्स बताए थे, कमेंट्स कर दे, इस कोड को कमेंट कर दे अभी के लिए।
चलो जी भैया अभी अभी के लिए क्या करेंगे, ये वाले कोड को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। कमेंट डॉट हाँ लेकिन ये ध्यान रखना, एक चीज़ क्लियर बता रहा हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस में कोई भी इनलाइन सीएसएस वर्क नहीं करेगी, ऐसे ही फॉर्म में देना पड़ेगा क्लास में, क्योंकि लिंकेज होगी ना क्लास और आईडी के थ्रू। जैसे मैंने डॉट ब्लू लिखा, इसी तरह से आईडी भी कर सकते थे, बट आईडी के लिए क्या लिखना पड़ता, पहले यहाँ पे आईडी हैश। देनी पड़ती, पहले यहाँ एक आईडी देते, फिर हैश देते। समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों। जी जी भैया। भैया अब चलो, अब हम सीख रहे हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए यार वो कुछ नहीं करना, सिंपल से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे प्लस करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। CSS एक सी एस एस की स्टाइल रखी। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ अजीब सा आ रहा है, मेरे में अलग कलर आ रहा है, आपके में हो सकता है अलग कलर आ रहे हो। तो ये मैंने थीम लगा रखी है, थीम का भी एक्सटेंशंस होते हैं, आप कर सकते हो। मतलब देखो मेरे को यार VS कोड पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, जो कि मेरी डेली कोडिंग लाइफ को आसान बनाए। समझ रहे हो यार, देखो कोडिंग सबको करनी है, बट अगर यहीं पे कोई AI असिस्टेंट आ जाएगा जो फटाफट कोड सही कर देगा या ऐसा कुछ, तो मज़ा आ जाएगा ना काइंड ऑफ। तो वो चीज़ मैं अपनी लाइफ में लाता हूँ इन सब चीज़ों से, ताकि मेरा इंटरेस्ट बना रहे कोडिंग के थ्रू। ये ना हो कि मुझे लगे कि यार सारे काम तो मुझे ही करने पड़ रहे हैं। समझ रहे हो गाइस। तो कुछ इसी तरह से आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगी, शॉर्टकट्स याद कर लो, एक्सटेंशंस लाओ, तो मन लगेगा कोडिंग में। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आया था, अब ये वाला जो हमने कोड लिखा था, अब यहाँ पे आपको स्टाइल टैग खोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं है ज़रूरत। यहाँ पे स्टाइल टैग खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर फाइल ही CSS की है ना भाई, इसमें CSS के अलावा और कोई कोड नहीं चलेगा। अब देखो गाइस, अब क्या हुआ, ये कोड मैंने यहाँ लिखा, कोई एरर आया, कोई भी रेड कलर अंडरलाइन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, बोलो गाइस। नहीं भैया ये चीज़ समझ आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जी भैया भैया एक बार और बताना। देखो मैंने एक नई फाइल बनाई और उसमें अपना क्लास वाला कोड रख दिया जो वहाँ रखा था, बस सिंपल। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। जी भैया। अब यार एक बात बताओ, ये फाइल मैंने बना ली, इसमें वो कोड भी रख दिया, फिर यार ये चल क्यों नहीं रहा है यार, ये यहाँ क्यों नहीं आ रहा क्योंकि है। बेस पे हमने लिंक नहीं किया है। लिंक नहीं किया है यार, देखो सारी फाइल सेपरेट है, मैंने आपको बताया ना। तो ये फाइल, इस फाइल को जोड़ना पड़ेगा ना आपस में। एक्सटर्नल CSS, क्या नाम था इसका, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बाहर की है, तो लिंक कैसे करेंगे, ध्यान से एक्सटर्नल देखेंगे। CSS। आपका पहला लिंकेज है गाइज, एकदम ध्यान से सीखना है नीतीश, एकदम ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे हेड सेक्शन में ही रहना है, ये ध्यान रखना नीतीश, हेड में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, हेड में ही लिंकेज होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे लिंक, क्या लिखेंगे, लिंक। लिंक। देखो इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करने, जब भी कोई दिक्कत आए माइंड में इंग्लिश वर्ड लाओ। इंग्लिश HTML CSS इंग्लिश से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लिंक लाए, अब लिंक में CSS लाए, क्या लाए, CSS। CSS। अब लिंक में जैसे ही CSS लिखा, यहाँ आ गया, ये खुल गया अपने आप। अब यहाँ ये बोल रहा है कि फाइल का नाम बताओ, तो मैंने कहा यार स्टाइल डॉट CSS, ये इसने अपने आप ले लिया। स्टाइल शीट, रिलेटिव लिंक किस चीज़ का है, स्टाइल शीट है। तो जैसे ही आप वहाँ जाओगे, लिंक हो चुकी है, अब देखो चलने लग गया। लेकिन गाइज ये ध्यान रखना है कि ये इस फाइल का एकदम करेक्ट पाथ देना है आपको। अगर इस फाइल का नाम अमन है तो यहाँ अमन डॉट CSS करना है। अगर ये गलत हो गया तो चलेगा नहीं, कनेक्ट नहीं हुई इसका मतलब CSS। यहाँ पे बहुत इशू आता है, और मेरे को भी अपने इनिशियल डेज में बहुत इशू आता था, समझ रहे हो, CSS कनेक्ट होने में। समझ आ रहा है बच्चों। CSS जी में भैया। जी भैया सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि CSS कनेक्ट नहीं होती है ना, तो वेबसाइट फट जाती है। फटने का मतलब क्या होता है, वेबसाइट अजीब सी दिखने लगती है, मतलब जैसे सुंदर की जगह कुछ भी नहीं चलता, एक भी CSS नहीं आती। समझ रहे हो बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जी भैया समझ गया। तो गाइस पहले ये चीज़ समझो कि 3 तरीके। अब कौन ऐसा बच्चा है जो मुझे तीनों तरीके ढंग से एक बार समझा सकता है यहाँ पे, बताओ भाई, कोई तो होगा उस्ताद, नहीं है कोई, बताओ भाई। गिरीश आप ट्राई करो यार, ऐसे ट्राई करने से ही तो सीखोगे, बताओ। भैया CSS की जो मतलब इनके जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। हाँ, इसका क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है इसका, इनलाइन। टेक्निकल वर्ड नहीं आ रहा नहीं से भैया। इनलाइन तो टाइप CSS, 3 बताया इंटरनल ना CSS, CSS का। हाँ एक्सटर्नल हाँ CSS। तो इसमें इनलाइन CSS होगा, इंटरनल CSS होगा और एक्सटर्नल CSS होगा। हाँ, इनमें डिफरेंसेस तो क्या क्या है। तो जो इनलाइन CSS है, हम्म, इसमें जो हम जो टैग बनाएंगे उसी में ही हम पूरे जो भी हम CSS के काम है उसी में कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो इनलाइन में ही हो गया है। हम्म, बट
अगर हम इंटरनल सीएसएस करना चाहेंगे तो हम हम्म हेड हेड टैग के उसमें हम्म हेड में ही हम्म, वहाँ पे हम एक पहले एक क्लास बना लेंगे इसमें। हाँ जो क्लास रहेगी उस क्लास को हम इंटरनल जो हेड में बनाएंगे हम्म उसमें डॉट लगा के जो भी उसका नाम रहेगा वो लिख देंगे। हाँ, इंटरनल हेड में स्टाइल टैग खोलना है, नहीं तो स्टाइल, नहीं हाँ चल। हाँ, स्टाइल स्टाइल टैग टैग खोलना कर बहुत लेंगे ज़रूरी है, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस लगा के और वहाँ पे उस कोड को कॉपी कर देंगे हाँ, बहुत या बढ़िया। कोड को लिख देंगे। हाँ, लिख और देंगे। अगर हमको तीसरा टाइप करना रहेगा हम्म तो हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। बहुत बढ़िया। उसका नाम दे देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस या फिर जो नाम देंगे और डॉट सी एस एस लगाएंगे क्योंकि वो हाँ, कंपलसरी होता है। वेरी गुड। और उसको हम उस कोड को उसमें कॉपी करके रख देंगे और हम्म उसको पहले हमको लिंक करना रहेगा। हम्म तो हम हेड में आकर जो लिंक को हम उससे कनेक्ट करें, लिंक डॉट सी एस एस भी कर सकते हैं या फिर लिंक में फिर उसका वो देंगे एक रिलेशन जो होता है उसका जो स्टाइल सेट होगा और नाम होगा जो, हम्म, और उसका एक रेफरल होगा जो उसका नाम रहेगा स्टाइल, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस इस केस में है हाँ, बिल्कुल उसको सही। हम उससे कनेक्ट कर देंगे। बढ़िया, कुछ इसी तरह से गाइस आप लोग को इंटरव्यू में समझाना होता है। और ऐसे ही समझाओगे तो एक सामने वाले को लगे हाँ इसको अच्छे से आता है। समझ रहे हो? और कोई बच्चा और जल्दी समझा सकता है, कोई ट्राई करेगा? प्रदीप, ट्राई करना चाहते हो? हाँ बता दूंगा। हाँ, बताओ प्रदीप। तीन तरह के होते हैं, इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक जो इनलाइन है उसमें। हाँ जी, बिल्कुल। इनलाइन जो होता है हम टैग के साथ लिखते हैं, स्टाइल हम्म मतलब एट्रीब्यूट यूज करके। हम्म, और फिर इनलाइन जो होता है वो स्टाइल टैग के अंदर यूज होता है, क्लास प्रॉपर्टी मतलब क्लास उस टैग पे लगा के। इनलाइन मतलब हेड के अंदर लिखा जाता है, हाँ, स्टाइल स्टाइल टैग के अंदर। समझ गया। और एक्सटर्नल जो होता है उसकी अलग से फाइल बनानी पड़ती है, उसे कनेक्ट करना पड़ता है HTML फाइल के साथ। बहुत बढ़िया। तो कुछ इसी तरह से इसका एग्जांपल सुन के ऐसा लगा कि इस बंदे को काम करते हुए टाइम हो गया, एक्सपीरियंस्ड। समझ रहे हो? अब जैसे इस और अच्छे से भी समझा सकते हो इंग्लिश वे में, और कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हो, टेक्निकल वर्ड। बट दोनों का ही प्रेजेंटेशन अपनी जगह अच्छा था, समझ रहे हो? लेकिन जैसे अब गिरीश का था, डेप्थ में था, अच्छा था। लेकिन अगर इंटरव्यूअर वैसा होगा जो चाहेगा कि मैं बस कंसाइज आंसर सुनूं, समझ रहे हो? अगर मान लो फ्रेशर का इंटरव्यू होगा तो गिरीश का एकदम सही था, बिल्कुल सही गिरीश ने बताया। लेकिन अगर कोई बंदा होगा जिसको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब उसको प्रदीप की तरह बताना पड़ेगा। अगर वो फंबल करेगा तो इसका मतलब फिर ऐसा साउंड होगा कि इस बंदे को अच्छे से काम नहीं आता। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पे अभी। नहीं, मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ आपको, मतलब दोनों बच्चों ने सुना है ये चीज़, मतलब सारे भैया बच्चों ने सर रेफरेंस मतलब लिया है, तो अब मैं। आपने पूछा तो उसको डेप्थ में बताया, बट ऐसे हाँ, नॉर्मल बताते तो थोड़ा सी बता नहीं भाई, अच्छा लगा मुझे दोनों का। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो ना तो आपको गिरीश की तरह अप्रोच ये वाला फॉलो करना है हमको, मतलब डेप्थ में ही बताना है अगर अब हम फ्रेशर हैं तो। जैसे कि मुझे एक वेब पेज बनाने है, वेबसाइट। हेलो हेलो। भैया हेलो वॉशरूम गए। भैया, नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके डाउट अभी हम बाद में लेंगे भाई। वॉशरूम कहाँ गया हूँ, यहीं बैठा हूँ यार, तुम तो अलग मजे ले रहे हो। कुणाल यार, कम ऑन यार। चलो, अब मैं ये कहूँगा उसके बाद डाउट बाद में लेंगे, ठीक है? प्रदीप, ठीक है। अभी ये समझते हैं CSS 3 टाइप्स के थे, क्लियर हो गया, हमारे माइंड को समझ आ गया। बट अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है? कौन किसको मार्क भैया दे सकता है? भैया एक्सटर्नल की नहीं, गलत। इन नहीं होगी, इन इन इनलाइन इनलाइन की। की, जो जो टैग इनलाइन के की। अंदर यूज हाँ, करते हैं। इनलाइन का जो मतलब ये होता है कि जो अगर लिख टैग दिया तो इनलाइन चाहे कितनी भी CSS उसके लिए तुमने लिखी हो, इंटरनल एक्सटर्नल में, लेकिन अगर इनलाइन लिख दिया है, मेरी बात समझने की कोशिश करनी है। अभी अभी दिखा रहा हूँ इसका एग्जांपल, लाइव डेमो। चलो, अब ये उल्टा कार्तिक बता राय, दीजिए। मान लो ये वाले कार्तिक राय को छेड़ते हैं जो H2 से लिखा है, ठीक है? कहाँ लिखा है ये लिखा है H2 से लिखा है, क्लास ब्लू लगी है इसमें। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टाइल, लिखूँ? अब देखो, अब मैं इसका लिखूंगा कलर, कलर क्या लिखूंगा इसका? रेड। कहाँ गया? क्रिम्सन। रेड हो गया ना? अब आप कहोगे कैसे? चलो दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ।
चलो अब यहाँ का इंस्पेक्ट करता हूँ। ये देखो क्या कह रहा है, ब्लू कलर को काट रखा है। क्यों काट रखा है? क्योंकि ये वर्क ही नहीं कर रहा है, समझ रहे क्योंकि हो? भैया ने इनलाइन वाले में ये खोल कर हटाओगे दिया तो है। अपने आप ब्लू हो जाएगा, देख रहे हो? ये देखो, इसको जैसे ही टिक करके बंद करोगे ऐसे तुम सीएसएस को टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल। देख रहे हो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा इनलाइन इनलाइन की। की। मैंने क्यों ऊपर रखा है? बाकी इंटरनल एक्सटर्नल की सेम होती है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। इनलाइन ऊपर क्यों रखा है? इसीलिए तो रखा है। समझ आए कॉन्सेप्ट? समझ आया नीतीश? क्या लगता है ये चीज़ें आती थी आपको पहले? या मतलब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो कहेगा मुझे डर लगता था भैया, मतलब मुझे कभी इतना डेप्थ में पता भी नहीं था, ये वो ऐसे वैसे? है कोई बच्चा जो अपनी कहानी सुना सकता है? हाँ भैया, मैं कंफ्यूजन में जाता हूँ हमेशा। कंफ्यूज हो जाते हो कुणाल? तो अभी क्या लग रहा है, क्लियर हो अभी चीज़ों को लेके? हाँ, अभी तो क्लियर चल रहा है अभी सब। देखो इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलनी चीज़ें, रियलिटी सबको अपनी बतानी है। नहीं आ रहा तो दोबारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले समझना है नहीं कि भैया, मैं पूछ लूँ। हाँ, इनलाइन की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, देन फिर इनकी सेम है। अब दोबारा से 3 तरीके बता देता हूँ। या तो देखो दोस्त, या तो यार तुम डायरेक्ट टैग के अंदर घुस के स्टाइल लिख दो, या तो तुम एक क्लास बनाओ और यहाँ पे लिखो हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर, या तो तुम अगर डिस्टर्ब हो रहे हो, तुम्हारा कोड ज़्यादा हो गया है, तो तुम एक सेपरेट फाइल बना लो स्टाइल और सीएसएस। तीनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटी का फ़र्क है कि अगर इनलाइन सीएसएस लग गई गलती से तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बट अब आपको एक और डेप्थ का इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ जो आपसे पूछा जाएगा आजकल डेट में। कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्तिक, अगर आपकी वेबसाइट बन चुकी है और आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, तो अपनी वेबसाइट को फास्ट बनाने के लिए, फास्ट चले, जल्दी लोड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? समझ रहे हो? जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाना, कभी मेरी वेबसाइट को आप कितने गंदे से गंदे नेट में चला के देखना, आप क्लिक करना, आपको तुरंत तुरंत खुलती मिलेंगी सारी चीज़ें। आप जाना वहाँ पे, तुरंत तुरंत सब खुलेगा। आप नोटिस करना ये चीज़ जाके, सारे बच्चों को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, वहाँ जाके चेक करना है, एकदम फास्ट फास्ट खुलेगा सब कुछ। क्यों खुल रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा लेवल की ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है। और मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि जितना मुझे लास्ट 3 साल में एक्सपीरियंस है, उतना 10-10 साल वाले एक्सपीरियंस वालों को भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो उतना सीखना ही नहीं चाहते हैं। वो एक ही चीज़ सीख के बस जॉब करते रहते हैं उसमें। बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे को कम पैसे में ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बनाने आती है और मैंने बनाई है। इसका एग्जाम्पल भी सेट किया, आप लोग यूज़ करो, पता लगेगा। इतने सस्ते सर्वर पे इतनी फास्ट वेबसाइट चलाना इम्पॉसिबल है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल करोगे तो वो लोड टाइम आपका स्लो होगा। समझ रहे हो बच्चों? समझे कि नहीं समझे? कुणाल, अगर इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल करोगे तो धीरे चलेगी वेबसाइट, स्लो चलेगी। स्लो चलेगी। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है कि एक्सटर्नल फाइल बनाओ, देन उसे लिंक कर दो। देन उसे लिंक कर दो। अब समझ आएगा इस, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। बार जी बार भैया। इंटरव्यू में आजकल मैं देख रहा हूँ एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है बच्चों से। Okay, so Aman, what you can do for optimizing your website? What you can do for writing efficient code? What you can do for making your website fast? तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चन का यही आंसर होता है कि फ्रंट एंड के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, अनयूज्ड कोड को रिमूव कर सकते हैं, कमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि फालतू की जगह ले रहा है, क्या पता इससे मेरा वेबसाइट स्लो हो जाए, इसको रिमूव कर सकते हैं। और जो भी हमारी इमेजेस हैं उनको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ। आपने मान लो आपके पास बहुत महंगा फ़ोन है, आपने उससे हाई क्वालिटी की फ़ोटो खींची, लेकिन वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते हो तो देखते हो ना, फट जाती है, कंप्रेस हो जाती है। सो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं गाइस? कंप्रेस। समझे? बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, बार बार कोई नहीं बताएगा। कंप्रेस करने क्या होता है, देखो आपको मैं कोई हाई क्वालिटी की अपनी इमेज दिखाता हूँ। कैसे दिखाऊँ? देखो कैसे दिखाऊँ, चलो ये दिखाता हूँ। ये सर्टिफिकेट आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का है? दिख रहा जी है? भैया। जी भाई। अब इस पे इंस्पेक्ट करता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसका साइज़ होगा, मतलब क्या ही साइज़ होगा इसका? मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, जज कर सकता 4 है to कोई? 5 MB। कितना कितना होगा बोलो? 4 to 5 MB। 4 to 5 MB। चलो अब यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इस पे जाता हूँ और इसका साइज़ कितना बता रहा है? मतलब 73.9। 74 9 KB KB। 74 KB बोल लेते हैं मोटा मोटी। तो 74 KB है इसका साइज़। और कितनी ज़्यादा हाई देख रहे हो, रिजोल्यूशन चेक करो तुम, 2000 इंटू कितने पिक्सल में आ रही है। तो ये इसका ओरिजिनल साइज़ है। कैसे कर रहा हूँ ये चीज़ मैं, कोई बच्चा बता सकता है कैसे कर रहा हूँ ये चीज़ मैं?
देखो आपका प्रोजेक्ट भैया बनेगा, एक कल को आपकी कंपनी बनेगी, आप कंपनी में काम करोगे तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे, है ना? या आप कहीं जॉब करोगे तो एक कोडिंग करोगे, वेबसाइट बनाओगे, तो उसमें इमेजेस भी होंगी, मानते हो नहीं मानते, आइकन्स होंगे। तो कैसे होगा ये सब? कैसे कोई आएगा थोड़ी आपको उस मोमेंट पे बताने? उस मोमेंट तो आपको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप कोड कर सकते हो। तो क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक इमेज को कंप्रेस करते हैं बिना क्वालिटी रिड्यूस करे। समझे दोस्तों? बिना क्वालिटी रिड्यूस करे इमेज को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। देखो ये कितनी हाई क्वालिटी की फ़ोटो है, ये 78 MB की है, और आप इसको जितना मर्जी जूम मार लो, ये देखो कितनी ज़्यादा क्वालिटी है कि एक चीज़ आपको इसमें दिखेगी ढंग से। तो ये क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक फॉर्मेट होते हैं, वेबपी। कुछ नहीं करना होता है गाइस। अब मैंने देखो, अब मैंने आपको इतना डरा दिया, चढ़ा दिया, आप लोग सोच रहे हो कार्तिक भाई क्या ही बता रहे हो यार, ये सब तो नहीं हो पाएगा। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है वेबपी, क्या लिखना है, कंप्रेसर, वेबपी कंप्रेसर, याद रखना है, वेब स्टैंडर्ड। अब देखो तुम्हें मैं एक फाइल दिखाता हूँ, यहाँ आना है, डाई, याद रखना है इसका नाम याद भी हो जाएगा, अजीब सा नाम है, कंप्रेस और डाई, मतलब कंप्रेस करो या मर जाओ, वैसा वाला सीन है। चलो अब मान लो ये हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन वाला थंबनेल आपको दिख रहा होगा, कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी के थंबनेल्स हैं। तो ये थंबनेल को करें, या कोई और फोटो ले लेते हैं, ये पारिक सर के साथ जो थंबनेल था, चलो इसे ले लेते हैं, या कोई भी और ले लेते हैं, चलो ऊपर का ही लेते कोई, जैसे ये है, करूँ गाइस इसे सेलेक्ट। अब देखो इसका ओरिजिनल साइज़ कितना है, 1700 KB है, ये सुनो। अब ये प्रोसेस कर रहा है, इसके पीछे कोई एल्गोरिथम चल रही है जो इसका देखना। अब देखो अब देखो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, पहले इसका साइज़ कितना था, 1 MB समथिंग, 1000 KB मान के चल सकते हो। अब इसका कितना हो गया, 471 KB। तो गाइज आप लोग को दिख नहीं रहा है कि साइज़ कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया। अब आप सोचो कि आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल करेगा तो उसका 1 MB नेट तो इस वेबसाइट को, इस फोटो को लोड करने में लगेगा। समझे नहीं समझे? आपने पुरानी गवर्नमेंट वेबसाइट इस्तेमाल करी होगी, देखा होगा कितनी धीरे धीरे रुक रुक के इमेज कट कट के आती थी, पूरी ऐसे आधी आएगी फिर पूरी, मतलब कट कट के इमेजेस लोड होती थी, नोटिस किया होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या है गाइस कि बढ़िया हो रहा है, कंप्रेस कर दो इमेजेस को, लोगों को इमेजेस से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी वेबसाइट, घटिया वेबसाइट बनानी है तो इमेज मत ही रखो। अगर बंदा, फॉर एग्जांपल, बंदा यहाँ आया कोर्स लेने, आपका बंदा यहाँ, बंदा सिलेबस चेक करेगा, तो बंदे को इमेजेस लोड होने में टाइम थोड़ी लगना चाहिए। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टिके रहो मेरे साथ, सब सिखाऊंगा। अभी CSS में इतनी सारी चीज़ें मिले, अभी यहाँ तो तुम एकदम पागल हो जाओगे कि भाई ये सब भी होता है क्या। तो अभी समझो, पहले समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा कि कार्तिक हाउ कैन यू कैन ऑप्टिमाइज योर कोड एंड हाउ यू कैन राइट द फास्टेस्ट कोड, वाई वी विल सेलेक्ट यू ओवर अदर कैंडिडेट्स, तो इसका आंसर क्या होता है कि मतलब आप ऐसा क्या कोड लिखोगे कार्तिक। तो सिंपल से हम दो आंसर देंगे। What we can do for optimizing our code, like we can shift all the CSS into external CSS। समझ आए? जितना भी CSS इनलाइन और इंटरनल में लिखा है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल में शिफ्ट मार देंगे। नीतीश समझ आ रहा है, बोल नहीं रहे हो कुछ? तन्मय समझ आ रहा है अभी, या ऊपर से जा रहा है? कि जितना भी CSS इंटरनल और इनलाइन में है, वी कैन शिफ्ट द एंटायर कोड इनटू एक्सटर्नल CSS विच विल सेव सम टाइम। ठीक है, मतलब लोड होने में टाइम नहीं, कम हो जाए। टाइम जितना कम हो लोड होने में उतना अच्छा होता है। और दूसरा बोलेंगे व्हाट वी कैन डू, लाइक वी कैन कंप्रेस ऑल द इमेजेस इन आवर प्रोजेक्ट टू हैव द मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन। Why I'm saying, because we can easily reduce a 1 MB photo into like 70 KB photo, so it will be like saving like more than 93% data of user। समझ रहे हो? इंटरनेट सेव करेगा 93%। अगर 1000 MB की 1000 KB की फ़ोटो है, तुम उसे 70 KB में ले आ रहे हो, तो तुमने 93% तो सेव कर लिया ना यूज़र का डेटा। तो अब तुम समझो, अब तुम इसको रियल लाइफ में समझो मेरे दोस्तों, इस चीज़ को रियलिटी के साथ समझो कि अगर तुम्हारी कोई फाइल है, यहाँ पे इस वेबसाइट में एक फ़ाइल आ रही है, ठीक है, अभी के लिए समझते, देखो अभी मैं इसको बड़े लेवल पे समझा रहा हूँ तुम्हें, ये सब आंसर्स बताएगा नहीं जल्दी कोई। अब देखो यहाँ पे ये एक फ़ोटो आ रही है, यहाँ पर एक फ़ोटो आ रही है, ठीक है, बड़ी सी, यहाँ पे एक अजीब सी फ़ोटो आ रही है, और यहाँ पे एक ये अजीब सी फ़ोटो और आ रही है, बड़ी सी। 3 फ़ोटो आ रही है, तीनों मान लो एक MB नेट ले रहे हैं, तो तीनों कुल मिला के कितना MB लेंगे, 3 MB। ध्यान से समझना है गाइस, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बहुत तोप कोडिंग सिखाने के लिए बैठा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, कोडिंग सीखने के लिए यहाँ मत आना,
यहाँ मोटिवेशन के लिए आना, कोडिंग के कॉन्सेप्ट समझना, बाय हार्ट जो होता है ना कि रियलिटी समझना कि क्यों हम उसे सीख रहे हैं, हमें क्या काम है इस चीज़ का, ये समझने आना। बुकिश नॉलेज नहीं दूंगा मैं, बुकिश नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, 5वां बैच चल रहा है, अब मुझे कोई नोट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, टॉपिक्स दिमाग में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछता भी है कि भैया 10 दिन जावास्क्रिप्ट में, भाई पूरी करा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। HTML में जो भी टॉपिक छोड़े होंगे वो यूजलेस है, CSS में भी कुछ नहीं छोड़ूंगा, और जैसी JS भी होगी। तो अब ये चीज़ समझो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका ध्यान दिया करो, क्योंकि वो तुम्हारे लाइफ में काम आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100% CSS पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, 70% करो लेकिन अच्छे से करो। अब देखो, मान लो ये वेबसाइट है मेरी वेबसाइट पे तुम लोग गए, ध्यान से समझना इस सिनेरियो को। तुम यहाँ आए, ये आई फ्रेम चल रहा है यूट्यूब का, अब नीचे आए, यहाँ 3 इमेजेस मिली, फिर नीचे आए, यहाँ 2 इमेजेस मिली, फिर ये एक कितनी हो गई इमेजेस, 6 इमेजेस हो गई, 7 8 9 10 11 12। ये कुछ कंपनीज है, छोटी से बड़ी कंपनी जहाँ मैंने काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ। तो मान के चलो ये एक इमेज हो गई, ये एक इमेज हो गई, ये इमेज हो गई, तो ये बच्चों की इमेजेस हो गई, है ना गाइज। तो कुल मिला के 20 इमेजेस हो गई, समझ रहे हो। अभी ये एग्जाम्पल मत समझो, ये पूरा वेब, देखो पेज लोड होने में मुश्किल से 2 सेकंड लग रहा होगा। आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे कंटेंट पहले आ जाता है, लोडिंग चलती रहती है। इसमें भी बहुत खास कोडिंग करी जाती है, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। चलो अब यहाँ समझते हैं। तुमने एक वेबसाइट बनाई घटिया सी, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता है, समझ गए। ये फाइल कितने MB की लगाई, 1 MB की। ये फाइल कितने MB की लगाई, 1 MB की। 1 ये MB कितने की, 1 MB की। अब कोई गांव से कोई पुराना बूढ़ा आदमी तुम्हारी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, बिहार में बैठा हुआ मान लो, तो उसके यहाँ नेट नहीं चल रहा है, उसके यहाँ स्पीड कितनी आ रही है। अब इस चीज़ को रियलिटी में समझेंगे, इतना डेप्थ में कोई नहीं समझाएगा। उसके यहाँ स्पीड कितनी आ रही है, 2G 300 kbps की स्पीड आ रही है, 4G यूज़ कर रहा है वो, मैं 2G नहीं बोलूँगा, 300 kbps की स्पीड आ रही है, kbps, वो 4G इस्तेमाल कर रहा है जियो का, 300 kbps। तो भाई 300 kbps और ये 3 MB, ये हो गए 3000 kbps kb जी और भैया 300 kbps। तो भाई उसको 10 सेकंड तो ये इमेज लोड करने में ही लग जाएंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे। लगेंगे भैया। पहले देखो, मैं ऐसे हवा में बातें कर रहा हूँ, रुको थोड़ा लिख के दिखाता हूँ। उसकी स्पीड कितनी आ रही है, 300 kbps की स्पीड है। इसको रियल लाइफ में समझो। और यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे क्या लिया है, अरे आजा भाई, 1 MB का, ठीक है। और यहाँ पे 1 MB, 1 MB में 1024 बाइट्स होते हैं, आपको KB होता है, आपको पता होगा, है ना गाइज। जिसको जी नहीं पता पढ़ लिख के आए थोड़ा अच्छे से। अब देखो ये समझ आ रहा है। अब ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, देखो KB पर सेकंड होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अब ये समझो कि यहाँ पे तुम्हारे पास कितना बड़ा टास्क है वेबसाइट लोड करने के लिए, 3 MB का, 3 MB 3 3000 MB का, KB में 3000 KB बोल सकते हैं अभी के लिए, 3000 KB। और ये पर सेकंड कितना रेंडर कर रहा है, 300 KB। 300 तो इसको KB। 10 सेकंड लगेंगे तुम्हारी वेबसाइट लोड करने में, नहीं लगेंगे। एक बात जी बताओ, भैया। ये जब जी तक भैया। क्या होगा, ये ऐसे घूमती रहेगी या फिर ये आधी आएगी, फिर इतनी आएगी, फिर इतनी आएगी, ऐसे इमेज देखा होगा कट कट के आती है, वो बहुत बेकार चीज़ होता है, स्लो होता है। अब इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, अब समझना है गाइस, कंप्रेस बहुत करके। कमाल सी चीज़ बता रहा हूँ। ये 1 MB का है, इसको तुमने बना दिया 70 का, ठीक है, ध्यान से देखना है। इसको बना दिया 70 KB, या मान लो 80 का बना दिया, ठीक है। 80 का ना ले लो, चलो 70 का ले, हाँ 80 का ले लो, 80 kbps का बना दे। इसको बना दिया 80 का, इसको बना दिया 80 का, ये तीनों कंबाइन हो गए, कितने हो गए, 240 240 KB, 240 KB बस। 240 KB हो गए टोटल। 1 सेकंड में लोड होगी वेबसाइट। फर्क देख लिया। मैं भी जब बच्चा था ना, बिगनर था, तो ऐसी घटिया वेबसाइट बनाया करता था। आज भी मेरी वेबसाइट, चलो तुम लोग को दिखाता हूँ कुछ, चलो तुम्हें समझाता हूँ वो चीज़ें कैसे समझ आएगी तुम्हें। पहले पोर्टफोलियो पे जाते हैं, कौन से वाले पे जाए, दूसरे वाले पे चल लेते हैं, जो मैंने कल दिखाया था वो नहीं, दूसरा थोड़ा देखते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे Web3 पे बना हुआ है, ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे कुछ, विजिट कराता हूँ आपको। देखो ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये वेबसाइट देखते हैं, मैंने बनाई थी बेसिकली, ये कंपनी सर्वर सेल करते हैं। अब देखो ये देख रहे हो कट कट के आ रही इमेज आई, जी भैया, तो यहाँ पे इमेज क्यों आ रही कट कट के, अभी चेक करते क्योंकि हैं। ये ज़्यादा MB की है। अब देखो इमेज कट के क्यों आ रही है, यहाँ पे आए, PNG में लगी हुई है, इसका साइज़ देख रहे हो आप, 295 KB। अगर मैं इसे WebP में कर दूँ, ये 50 की हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये PNG है, हमें WebP में करना। अब देखो ये प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मैं बनाया करता था अपने फ्रीलांसिंग वाले डेज में अपने क्लाइंट्स के लिए, और बहुत पैसा कमाया करता था यार, अपने कॉलेज में ही अच्छा खासा अर्न कर लिया था मैंने।
तो ये देखो, ये मेरा नाम भी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो मेरी लिंक्डइन पे भी पहुंच जाओगे इजीली। तो अपनी काम पे छाप छोड़नी चाहिए। कुछ इसी तरह से ये वेबसाइट बनाई थी प्रीगल एआई की, सेम लाइब्रेरी मैनेजमेंट की, जो वो यूज़ भी कर रहे हैं। एडमिन का लॉगिन अलग है, यूज़र का लॉगिन अलग है। ये देखो देखो देखो, कट कट के लोड हो रही है। पता नहीं जी था मुझे उस टाइम पे, लेकिन इतनी कम नॉलेज में भी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, प्रोजेक्ट्स कर रहा था, बड़ी बात थी। देखो ये ऐसी वेबसाइट और भी कुछ बनाई थी मैंने, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कुछ ऐसे जब मैं सीख गया था चीज़ें थोड़ी हद तक, तो मैं कुछ ऐसी वेबसाइट बनाने लग गया था, मतलब डायनेमिक टाइप की, जो डेटा वेटा लाई डीबी से, एनिमेशंस वगैरह आए। तो यही होता है कि सीखते चले जाते हो आप। फर्स्ट ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही सबसे अच्छी वेबसाइट बना दोगे, समझ रहे हो। तो स्टाइलिंग इज़ लाइक कि अनलिमिटेड। अब जैसे ये वाले पेज में जाओ, इनके आइकन्स भी सारे मैंने डिज़ाइन किए थे। इस वाले पेज में जाओगे, ये है कुछ अजीब सा लगा रखा है इसने। प्रोडक्ट ऑन रेंट पे देखो, ये आइकन सारे मैंने इसके डिज़ाइन किए थे। तो मैं चीज़ें कर रहा था उस टाइम पे, आई वॉज लाइक डूइंग थिंग्स। ये देखो, इतनी प्यारी वेबसाइट आपको कोई नहीं बना के देगा। तो सीख जाओगे, ऐसा नहीं, सीख जाओगे, टाइम लगेगा बट यू विल लर्न। देखो ये सब था, मतलब बनाया करता था मैं, डबल ड्रॉप डाउन तक बना रहा था। मतलब देखो उस टाइम पे गाइज मैं क्या कर रहा था, डबल ड्रॉप डाउन बना रहा था। मतलब देखो, एक के अंदर एक, लाइक दिस। मतलब मज़ा आता था ये सब काम करने में, चीज़ें सीखने में। बट वही था कि वो एक फेज़ था। अब मैं दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करने लग गया हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यार कार्तिक भाई पेट से सीख के आए थे, यार मेरे को भी टाइम लगा था। बट मेरे को जो गलतियाँ हुई थी ना ये वेबसाइट्स बनाने में, ये वाली जो गलतियाँ हुई थी, वो गलती तुम्हारी सुधार सकता हूँ मैं। समझ रहे हो ना भाई। देखो जी लॉगिन भैया। मैंने, तो तुमसे गलती नहीं होगी, तुम्हारी गलतियाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये देखो, ये सब बनाया करता था मैं। मतलब अच्छा लगता है आज मुझे देख के, ये सब मैं बना लेता था यार उस टाइम पे। सीएसएस पे ज़्यादा भागता था कि सुंदर दिखे चीज़ें। देखो ये देखो, देख रहे हो लोडिंग। तो जी भैया। बनाया सुंदर है, बनाने में देखो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं थी मेरी। देखो ये लोगो तिरछा हो रखा है, मतलब अजीब सा फट रहा है। तो बनाता बहुत सुंदर था बट उस टाइम उतनी नॉलेज नहीं थी। बाद में पता लगा कि यार कंपनीज ऐसे नहीं काम करती हैं, वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर कोड। मतलब अगर उसी से कुछ करना नहीं है, बस इमेज को कंप्रेस करना है सिंपली। तो ये एक तरीका था। एक्सटर्नल सीएसएस लिखनी थी, वहाँ मैं इनलाइन सीएसएस ज़्यादा लिखा करता था, पता है आपको। ये क्योंकि इनलाइन सीएसएस ईजी होती है ना, तो मैं लगा देता था। तो मेरे को दो चीज़ें लाइफ में सीखने को मिली कि भाई एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करो, और दूसरा जो आपकी इमेजेस हैं उसको कंप्रेस करो वेबपी फॉर्मेट में। समझ आया। ऑप्टिमाइज करो। हाँ, दो चीज़ से ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और उसके बाद फिर गाइज मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई। और देखो यार, आपके सामने है टैलेंट। टैलेंट कभी छुपता नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। देखो ये यूट्यूब लोड करने में टाइम ले रहा है, बट ऐसे हमें चीज़ें ऑब्जर्व करते रहनी है। आप देखोगे, अगर आज की डेट में जो मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, एक से एक बंदे वेबसाइट ऐसी बनाने के अच्छा चार्ज करते हैं। तो मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने उस चीज़ में रगड़ा है अपने आप को। तो HTML CSS में तो यार तुम बेस्ट होने चाहिए, समझ रहे हो। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सीखो इसमें। और ये मेरा आज का यही रहेगा कि देखो तुम लोग ये चीज़ समझ गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट इसी में आता है बच्चों को कि भैया CSS लिंक नहीं हो रही है, भैया मेरी CSS कनेक्ट नहीं हो रही है। इसका एक और तरीका है, देखो जैसे अभी इन्होंने मुझे पीक एक एक्सटेंशन दिया है, तो मैं ब्लू पे ऐसे वो करूँगा, शायद से ऐसे कुछ बताया था ना उसने, पीक करना है। ये रहा पीक, टाइप डेफिनेशन, पीक डेफिनेशन नहीं। जो भैया आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था अभी, हाँ, वो पीक मेरे को वाला। कह रहा था रीस्टार्ट करने को, आई थिंक सो। उसने मुझे कहा था कि रीस्टार्ट कर लो। मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। देखो अब जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे, यहाँ पे उसने कुछ कहा था कि मैं ऐसा दूंगा पीक करने का। यहाँ पे इसने एक बटन बनाया था, पीक, पीक टाइप डेफिनेशन, पीक नहीं बता रहा ये देखो, ये रहा। हाँ ये रहा, ये देखो, अब आएगा ये ऐसे। समझ गया मैं, बढ़िया। देखो तो होता क्या है, ये बता देगा यहीं पे कि इसकी क्या CSS लगी है। अभी तो मान लो इसमें 4 लाइन का कोड है, मान लो कल को 5000 लाइन का कोड होगा, तो ढूंढते थोड़ी फिरोगे, है ना। एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ गाइस, अगर आपको पूरे फाइल में कोई चीज़ सर्च करनी है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भैया मैं बड़ा बड़ा कोड लिख देता हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत होती है ऊपर नीचे सरकाने में, समझ नहीं आता उस पॉइंट पे कहाँ जाऊँ। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, Ctrl+F दबाना होता है। Ctrl+F दबा के सर्च आ जाता है। देखो अब यहाँ पे मान लो मैंने कहीं पे अमन लिखा था, तो मैं अमन सर्च करूँगा। अब अमन 10 जगह है, तो मेरे को नीचे चलना है, ये भी अमन नहीं ढूंढ रहा, ये भी नहीं ढूंढ रहा, ये भी नहीं ढूंढ रहा, ये नहीं 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 नहीं। तो ऐसे सर्च कर सकते हैं आप, समझ रहे गाइस। एक्सटेंशन याद रखो, Ctrl+F, ठीक है, जी एक्सटेंशन कह भैया। रहा हूँ, शॉर्टकट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट्स की। बस आज का मोटिव यही था मेरा कि आप लोग को ये चीज़ समझ आए, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। ये बच्चों को नहीं समझ आता है कि आईडी की जगह हैश इस्तेमाल करना है। हाँ, अब एक आईडी का भी एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कोई आईडी लगानी है, तो आईडी लगाए। अब यहाँ आईडी की जगह क्या नाम रख दे, अमन नाम की एक आईडी बना देते हैं। अमन नाम की आईडी बना दी, क्लियर है गाइस। अब स्टाइल में आईडी के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैश अमन बना के लिखा। अब इसका कलर क्या लिख दिया, मान लो इसका कलर हमने लिख दिया इसका दे दो ये ले लेते हैं जो भी दिख रहा है, ग्रीन टच। अब क्यों नहीं लगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं लगा वहाँ पे ग्रीन, क्यों बता, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि क्योंकि उसकी इसमें स्पेसिसिटी भैया है ना, जो उसमें क्लास पहले जो सेट टैग है की ना। स्पेसिसिटी होती है वो 10 होती है, बाकी की 1 की 100 ऐसे होती है, हाँ देखो स्पेसिसिटी के हिसाब से होती है, अब क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्लास और आईडी की अलग। हाँ अब देखो यहाँ पर, एक मिनट, अरे हाँ नहीं एक्सटेंशन बंद हो गया, ओपन विद लाइव सर्वर, ये आ गया ना ग्रीन वो लाइव सर्वर बंद हो गया था, अब देखो आ गया। तो हुआ क्या, बेसिकली आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा लगी इस पे, समझ आया? ये तो कह रहा है कि ब्लू कर दे, लेकिन आईडी की प्रायोरिटी क्या होती है, क्लास से ज़्यादा होती है। भाई जाहिर सी बात है, आईडी क्या है, यूनिक है। क्या आईडी यूनिक, क्लास तो कॉमन है, क्लास तो देखो मैंने 100 जगह इस्तेमाल करी है, समझ गए? आईडी का, अब भाई आईडी का सिंपल क्या मतलब है कि हम सिर्फ एक चीज़ के लिए चाहते हैं। अब अगर आप किसी और की आईडी अमन दोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अमन आईडी असाइन हो रखी है ऑलरेडी इस H6 को, हमेशा चेंज करनी पड़ेगी हमें आईडी। हाँ तो आईडी का मतलब यही है कि भाई यूनिक, तो यूनिक को प्रायोरिटी दो, नहीं तो भाई फिर फ़ायदा क्या है, सीधी सी बात है, समझ जी रहे हो? भैया, जी तो भैया। ये चीज़ है, आईडी क्लास का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कुछ नहीं करना है। क्लास रियूजेबल होती है, लिखो एक बार यूज़ करो 100 बार, लेकिन आईडी आईडी यूनिक हमेशा होती है। चेंज करनी और पड़ेगी, हाँ, यूनिक। आईडी के लिए हमेशा हैश लेते हैं, क्लास के लिए हमेशा डॉट लेते हैं, बस डॉट से ऐसे लिखते हैं, वो समझ जाता है क्लास है। देखो लिख, अगर VS कोड से भी पढ़ना है तो देखो बताता है सेलेक्टर स्पेशलिटी क्लास नाम का है। अब इसी तरह से यहाँ ऐसे पढ़ना है तो इस पर रखोगे थोड़ी देर माउस, तो बोलेगा अमन अननोन वर्ड, आईडी अमन यहाँ बोल रहा है, तो ये चीज़ समझ रहे हो? क्लियर है बच्चों? जी भैया। CSS समझ आ रही है? अब देखो कल हम थोड़ा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे, देन फिर थर्ड डे हम मीडिया क्वेरी करेंगे। मीडिया क्वेरी बेसिकली रिस्पॉन्सिव के लिए होती है, थोड़ा सा अभी एजम्पशन दे देता हूँ, हर डिवाइस में आपकी वेबसाइट अच्छी दिखे। जैसे अगर बात करी जाए इस वेबसाइट की या इस वेबसाइट की बात करी जाए, और अगर इसे फ़ोन में देखोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी, या भैया ये वाला बताना मेरे को, जैसे डिवाइस में चेक कैसे करेंगे? ये देखो यार कुछ नहीं करते, इंस्पेक्ट से ही सारी चीज़ होती है, डेव टूल्स, ये अच्छा। मोबाइल लैपटॉप वाला ऑप्शन। अब यहाँ से आईफोन सेलेक्ट करो, आईफोन में ऐसी चलेगी, ठीक है? अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं, पहले समझ लो इस चीज़ को, यहाँ पे वहाँ समझना आसान हो जाएगा। ये लैपटॉप होता है, देन फिर 14 इंची वाला लैपटॉप, देन फिर आईपैड। अब देखो जैसे ही आईपैड में है क्या हुआ, ये लंबी नहीं दिख सकती थी इसलिए कोने में आ गई, यहाँ आ गई। अब इसी तरह से गाइस, देन फिर आपका टैब, देन फिर आपका फिर बड़े वाले फ़ोन, या अब आपके पतले वाले फ़ोन और पतले वाले फ़ोन, तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। देख रहे हो रिस्पॉन्सिव कोड, देख रहे हो किस हद तक लिखा हुआ है कि कोई भी स्क्रीन हो कोड नहीं फटेगा। समझ रहे हो गाइस, ये सब करने में नानी याद आ जाती है। अभी कराऊंगा मैं आप लोग से, घबराना नहीं है बिल्कुल। और इसको करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 2 चीज़ें हैं, वो है बूटस्ट्रैप और एंड टेलविंड टेलविंड। CSS। हर चीज़ अगर यहाँ लिखी हुई है तो उसका कोई ना कोई तो रियल लाइफ यूज़ होगा, वरना ये अंडररेटेड कोडर की फुल स्टैक की लाइव क्लास में आ ही नहीं सकती। फालतू चीज़ हम वैसे भी नहीं पढ़ाते, बहुत सॉर्टेड है सिलेबस, आप चेक करो, कोई भी फालतू चीज़ इसमें है ही नहीं। 3 महीने में हमें पूरा करना है, सारी चीज़ हमें सीखनी है। और अपनी जो ट्यूटोरियल हेल होता है, आप लोग को पता होगा एक ट्यूटोरियल हेल करके एक चीज़ होती है, पता है ना ट्यूटोरियल हेल क्या होती है? नहीं पता किसी को? यहाँ पे किसी को तो पता होगा। नहीं भैया। अरे यार ऐसा ट्यूटोरियल में कैसे हो सारे सकता हो है? जाना। ट्यूटोरियल हेल प्लीज़ बताओ यार, किसी को तो पता होगा, कोई नहीं बता रहा, क्या बात है? एक मिनट। बता दो भैया भाई। इसको हाँ बताओ। ट्राई करें, मतलब ऐसे नॉर्मली बताने का। हाँ बताओ ट्यूटोरियल हेल क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या होता है? मतलब वो हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं ट्यूटोरियल पे, ये नहीं आ रहा है ट्यूटोरियल देख लेते हैं, ये हाँ कर लें, ये कर हाँ लेते ये भी है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ट्यूटोरियल हेल का रियलिटी क्या होता है, लेट मी टेल यू ऑल। ट्यूटोरियल हेल बेसिकली क्या होती है कि खाली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे मैंने पाइथन की एक प्लेलिस्ट देखी, वहाँ पे 60 वीडियो थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने वो 60 की 60 वीडियो के करके देख ली, फिर जब मैं कोडिंग करने बैठ रहा हूँ तो वापस से मुझे पहली वाली वीडियो देखनी पड़ रही है। तो फॉर अ ट्यूटो कॉमन प्रॉब्लम। ये सबके साथ होता होगा। तो ट्यूटोरियल हेल का मतलब क्या होता है कि मतलब देखते रहो बस, और अपने से कोडिंग मत करो। समझ रहे हो मेरी बात? तो पूरी बस देखते रहो। डिपेंडेंसी हो। हाँ, देखते रहो, डिपेंडेंट रहो बस उस पे। वो बंदा अगर गाड़ी चला रहा है तो तुम्हें लग रहा है तुम भी गाड़ी चला पाओगे, बट ऐसा नहीं है। यही मैंने उसी दिन समझाया था कि मैं कर रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूँ, बट आप बिगिनर हो तो आप उस अलग लेवल से सीखो। गाड़ी सीखनी है तो थोड़ा आप गाइडेंस लो, मेंटोरशिप लो, चीज़ें समझो, तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। ये थोड़ी कि यार नहीं हो रही भैया, आप कोडिंग नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, क्या करें। ये थोड़ी कोई सॉल्यूशन होता है, मेहनत करना पड़ेगा। तो ट्यूटोरियल हेल्प बेसिकली क्या होता है कि सारी वीडियो देख लो और फिर पहली वाली वीडियो देखनी पड़ रही तो मतलब कुछ भी नॉलेज अब्जॉर्ब नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, फालतू था। और ऐसा ज़्यादातर जब होता है जब हम कोई बोरिंग बंदे की वीडियो फॉलो करें। मैं ये भी क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि बोरिंग बंदे का क्या होता है, उसका समझ नहीं आता है सही से। आगे का समझ आता है, पीछे का भूलता जाता है इंसान। समझ रहे हो? क्लियर है बच्चों? तो ट्यूटोरियल हेल्प से इसीलिए बचने के लिए, और कोर्सेज में भी यही होता है, इसीलिए कोर्स नहीं आजकल कोई ले रहा। आप लोग देख रहे होंगे बहुत कम बच्चे हैं जो कोर्स खरीद रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि ऑलरेडी जनता समझ चुकी है कि कोर्स में क्या स्कैम होता है। कोर्स में यही होता है कि आप वीडियोस देखते रहोगे, लेकिन आपको कोई डाउट क्लियर करने के लिए नहीं है, कोई आपको समझाने के लिए नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए गाइडेंस के लिए, और कोई ये भी नहीं बता रहा कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। जैसे हमने आपके लिए गूगल क्लासरूम में पर्टिकुलरली डिफाइन कर रखा है ना कि नीतीश अगर HTML का बनाना है तो ये प्रोजेक्ट बनाओ, CSS का बनाना है तो ये प्रोजेक्ट बनाओ। तो वैसे कोई आपको देगा नहीं कोई भी हर मतलब चीज़। और नोट्स तो भूल जाओ, नोट्स तो जिस लेवल के मैंने आप लोग को ढूंढ ढूंढ के प्रोवाइड किए हैं ना गाइस, वो लोग आप मतलब इतने अच्छे नोट्स आप लोग को मिलेंगे नहीं कहीं। नोट्स से ज़रूर पढ़ो, अगर आगे का भी पढ़ना है तो अपने से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुल के कहता हूँ कि आप आगे का पढ़ के आओ लाइव क्लास में, कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़ो गाइस, ठीक है? ट्यूटोरियल हेल में मत फंसे रहो कि बस वीडियो देख रहे हैं और खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि आ रहा है भैया हमें कोडिंग। भैया भैया आप जो कोड लिखते हो उसका लाइक VS कोड पे उसका एक्सेस मिल सकता है क्या, लाइक रिवाइज करने के लिए, जो लाइक कोड में क्योंकि फिर लिखता हूँ, से। हाँ यार ये सही बताया तुमने। ये मैं क्या करता हाँ। हूँ ना, फटाक से अभी क्लास एंड होते ही ये दोनों फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं। हम्म, क्योंकि फिर वो रिवाइज करने के वीडियो थोड़ा देखना पड़ जाता है, क्योंकि आप करते करते लाइक क्लास करते करते कोडिंग हो नहीं पाता है, हाँ जी समझते हैं बिल्कुल या यार नहीं। गाइस, वो ना थोड़ा एक वो करेंगे जिससे कोड भेज दिया करेंगे, तो आप लोग एक उसको कुछ बोलते भी हैं मेरे हिसाब से, कुछ जब कोड शेयर करते हैं उसको कुछ बोलते हैं, चीट शीट या कुछ ऐसा बोलते हैं, जो भी है दे दूंगा आप लोग को बिल्कुल। चलो, बढ़िया लगा। कल से टाइम कोशिश करेंगे टाइम पे हो, वीकेंड है वैसे लेट हो सकता है बट ठीक है, कोशिश करेंगे टाइम पे हो। चलो ओके गाइस, यू ऑल कैन लीव द लाइव क्लास। ओके ओके, भैया, गुड भैया नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।